ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। आज था मंडे को वीकली कैंडल ओपन होती है। ठीक है, तो आज मार्केट ओवरऑल नेगेटिव में था। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की भी कोशिश किया, बट अगेन जो क्लोजिंग आई है वो नेगेटिव में ही आई है। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं। देख सकते हो 360 पॉइंट्स नेगेटिव। फुल चार्ट करते हैं इसको। ओके, आज की क्लोजिंग रेड में है ये। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी इसको हम शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर हम देखेंगे सो बिग रेड कैंडल बनी है वीकली कैंडल के हिसाब से। यस, मार्केट ये वीक के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे चुका है और प्रीवियस 2 वीक के लो को के पास वेट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। हाल टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई खास प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या? तो दिख रहा है कि मार्केट ये लो को थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है। पहले बार टेस्ट किया, सपोर्ट लिया, दूसरी बार किया, सपोर्ट लिया, तीसरी बार लिया, सपोर्ट लेगा ऊपर तक। और अगर इसके ऊपर ब्रेक नहीं देता है तो नीचे ब्रेकडाउन देके जो ये वीक का लो होगा वो यहाँ तक हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, सो गैप अप के केस में ये वाला एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 24,147 या फिर 24,070। ठीक है, गैप डाउन के केस में ये वाला लेवल 23,550। ठीक है, और फ्लैट ओपन होता है तो जैसे मैंने बताया धीरे धीरे कंसल्ट करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ तक या फिर यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो वन साइड मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो और नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग दे दे, या फिर ऊपर जाए ये गैप कवर ना करे यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, या फिर यहाँ पर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, ये था मेरा निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम करूँ तो यस, रेड में क्लोजिंग दिए वीकली कैंडल के हिसाब से। लास्ट वीक के लो को टेस्ट करने जा रहा है, अभी तक ब्रेक नहीं किया, टेस्ट किया है। हाल टाइम फ्रेम में यहाँ पर मुझको डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख सकते हो ऐसा। ठीक है, सो गैप अप के केस में डायरेक्ट गैप कवर करके ये हो सकता है यहाँ तक भी जा सकता है 55,950। ठीक है, या फिर डायरेक्ट 56,300। ठीक है, गैप डाउन के केस में हम देख लेते हैं। सो गैप डाउन के केस में बहुत सारे लेवल्स है। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है 52,625। छोटा गैप डाउन होता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 53,264, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है ऐसा वाला। ठीक है, और फ्लैट ओपन होता है तो जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी में डबल बॉटम के अगर ये इसके लो को नहीं निकालता है तो धीरे धीरे कंसिडर करके डबल बॉटम बना सकता है, फर्स्ट हाफ में हो सकता है। और अगर ये लो को ब्रेक कर देता है और आर्ली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है और उसके बाद की कैंडल फॉलो थ्रू देती है तो यहाँ से या फिर यहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं। सिर्फ ऐसा ना हो कि मैं करके दिखाता हूँ। सो कैंडल ऐसी क्लोजिंग दे दे और दूसरे कैंडल ऐसा लो बना के ऊपर हाई बना दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक बार ले चुका है, सेकंड टाइम भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसा कर सकता है। ठीक है, एंड अगर फ्लैट ओपन होता है तो जैसे मैंने बताया इसके नीचे ब्रेकडाउन दे फॉलो थ्रू। अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है तो इसको यहाँ तक या फिर इसके ऊपर भी क्लोजिंग देनी चाहिए। सो यस गाइस, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक से उस वे में पॉइंट ऑफ देते रहो तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर।